हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। पिछली क्लास में हमने वीटी, एसटी और एटी ग्राफ पूरी तरह से समझ लिए थे। आई होप उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हम चलने वाले हैं पोजीशन ग्राफ पे। तो आज हम वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से इनके पोजीशन ग्राफ समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्राफ में क्या होता है, देखो वेलोसिटी ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी से पहले क्या कर रहे थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर रहे थे। बट अब हम कर रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम नहीं दे रखा है, इसमें हमें एक पोजीशन दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पोजीशन हमारी, ये वेलोसिटी, ये पोजीशन है। तो इसका ग्राफ समझने के लिए क्या करते हैं पहले, और एक चीज याद रखो, जब भी आपसे पूछे वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ में, तो सीधा माइंड में एक चीज रखो कि आपसे एक्सेलरेशन ही पूछेगा, आपसे एक्सेलरेशन ही पूछेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ही आपको फाइंड करना होता है और कुछ फाइंड ही नहीं करना है। तो देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, ये हमारे ग्राफ दे रखा है जो कि कर्व है। तो पहले देखो, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। यही तो होता है, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे तो टाइम दे रखा है, बट हमें क्या निकालनी, पोजीशन। हमें x लाना है, हमें टाइम की जरूरत है ही नहीं, हमें लाना है x। तो क्या करेंगे, तो हम इसमें dx से मल्टीप्लाई करके dx से ही डिवाइड कर देंगे, dx से ही मल्टीप्लाई करके dx से ही डिवाइड कर देंगे। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, पर हमें इसका यूज पड़ रहा है। हमें इसका यूज कहाँ पे है, देखो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, अगर हम इसको हटा दें, अब हमारे पास क्या बचा, dv अपॉन dt dx। अब हमारे पास वही चीज आ गई जो हमें चाहिए। देखो v भी आ गया, x भी आ गया, v भी आ गया, x भी आ गया। अगर इसको हम हटा देते हैं तो फॉर्मूला देखो अब क्या बन गया, v dx, अब सॉरी v dv। ठीक है, ये हमारे पास आएगा v dv, डिफरेंशिएशन किया ना, v dv अपॉन dx। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया। अच्छा, अगर हम इसका स्लोप निकालें, इसका tan थीटा निकालने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये हमने स्लोप ड्रॉ कर दिया। स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो tan थीटा इक्वल टू स्लोप। स्लोप आपका क्या आया, dv अपॉन dx। देखो v है, ये x है। ठीक है, dv अपॉन dx, वेलोसिटी अपॉन पोजीशन। तो ये आपका आ गया dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt, समझ गए, dv अपॉन डी, सॉरी सॉरी, हाँ dt सॉरी, x। ठीक है, x था यहाँ पे, dv अपॉन dx, यही तो आ गया आपका, dv अपॉन dx, यही निकालना था। ये आपका आ गया स्लोप। स्लोप आ गया, क्या ये एक्सेलरेशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेलरेशन नहीं है आपका, ये सिर्फ आपका स्लोप है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो आपका आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन है। अब इसको बोलेंगे कैसे, मतलब इसकी लैंग्वेज क्या होगी, ओह शिट, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। एक लाइट निकल गया था, एक गिर गया था नीचे। तो देखते हैं यहाँ पे, बैक टू द पॉइंट गाइस। देखो, तो हम इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी कि अगर हम वेलोसिटी को स्लोप से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी को अगर हम स्लोप से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, करस्पॉन्डिंग, आप सही लिखना, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई स्लोप, ये आपका स्लोप है। ठीक है, स्लोप या पोजीशन कह लो। अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की का मल्टीप्लाई स्लोप से कर दें तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपका सारा कुछ। पहले हमने स्लोप निकाला था, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इनटू स्लोप। अब चलते हैं सीधा सवाल पे। ठीक है, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और बता दूं कि आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे, बट है थोड़ा सा। तो देखो जल्दी से सवाल देख लेते हैं अपना। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन x एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर विल बी। आपको एक्सेलरेशन बताना है जब x एक्सिस आपका 4 मीटर पर है। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको बताना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे हम। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था आपका, ये देखो फॉर्मूला लिखा, ये हमने फॉर्मूला लिखा dv अपॉन dx। ठीक है, तो dv देखो कितना है आपका, dv देखो, ये देखो ये है ना, ये वेलोसिटी का एक्सिस है आपका ये। तो देखो यहाँ से ये देखो कितना है आपका 2, इसके बीच में 2 का गैप है, 2 प्लस 2 4 हो गया आपका। ठीक है, 4 4 क्या है आपका dv, dv आपका 4 है। और यही आप इसका x देखो। ठीक है, बेस, हाइट और बेस देखो, हाइट बेस। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका बेस है, बेस कितना है आपका देखो 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये आपका बेस है, हाइट अपॉन बेस, ये आपका कितना आ गया 2, 2 आ गया। यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट, यहाँ पे गौर करना, यूनिट क्या लिखेंगे। देखो जो वेलोसिटी होती है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पर जो यहाँ पे ये मीटर है, नीचे बेस में तो मीटर है ना आपका, लेंथ, लेंथ मीटर में लिखी है, तो यहाँ पे मीटर आएगा इसका। अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड और ये सिर्फ 2 मीटर है। अगर हम मीटर मीटर कट कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, एस। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा। अब देखो, अब अगर हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, ये लिखा फॉर्मूला, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इनटू स्लोप। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आपकी क्या है, देखो एक्सेलरेशन निकालने की क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 4 पे कितनी है, 4 पे वेलोसिटी कितनी है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, 4 पे वेलोसिटी कितनी है 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई स्लोप की, स्लोप कितना है, स्लोप आपका कितना है, ये निकला, स्लोप आपका ये निकला, ये निकाला हमने भी स्लोप, स्लोप आया आपका 2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इनटू स्लोप, ये फॉर्मूला लिखा, वही वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखा है, उसी की वैल्यूज यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 8। ठीक, 8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। स्लोप अगर डाउनवर्ड है तो तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, डाउनवर्ड है, ढलान आ रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का हो गया। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम में। ये आपका माइनस का 8 आ गया, ये देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, आ गया समझ में। तो अब इसको वाइप करते हैं और दूसरा आपको पढ़ाते हैं। अब आएगा हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। ठीक है, मैं इसको वाइप कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो देखो गाइस, अब हमारे पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिधर एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्सेलरेशन है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि हमने जो वेलोसिटी वाला ग्राफ किया था उसमें हम अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमारे पास क्या रहता है, एक्सेलरेशन। बट अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। देखो ना, डी ए अपॉन डी एक्स क्या होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। बट हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकाल के देखो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का अगर हम एरिया निकालें, ठीक है, इस पॉइंट का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ये आपका आएगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एक्स। अब ए डी एक्स जो आपका है, अगर आप इसको डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अब आपको यहाँ पे डी टी नहीं करना है। पहले वाले में भी हमने ये किया था। अब हम जब पोजीशन में चल रहे हैं तो हमको हर जगह टाइम की हमें कहीं पे भी जरूरत नहीं है, तो हमेशा क्या लेंगे, डी एक्स ही लेंगे। देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखो, वही चीज लिखिए, वही चीज लिखिए। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो, अब इसको ये भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2। ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे वी वी आ गया तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये, अच्छा वी स्क्वायर कैसे आया ये पता चला। देखो, एक वी ये था, एक वी ये था, अगर इनकी मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ गया आपका।
ठीक है, वी स्क्वायर आ गया आपका, डी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर, अगर इसका फॉर्मूला करोगे तो आपको ये मिलेगा यू माइनस टू, ठीक है। इन इंटीग्रेशन करोगे ना आप, इंटीग्रेशन कर रहे हो जब आप, तो देखो इधर आपका ये क्या था, ये आया आपका यू और ये था आपका वी, तो हर जगह पे आपको यू वी कर देना है, ये देखो, ठीक है। ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, कितना आ गया, यहाँ तक समझ में आया, आया समझ में। देखो यहाँ पे दो वी हमें मिले थे, इसे हमने स्क्वायर कर दिया, डी तो यहाँ पे था वो आपका डी आ गया, इट डजेंट मैटर हेयर, ठीक है। डी का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इतने ही आप समझो, क्योंकि इस पे आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये समझो आप। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किया आपने, जो कि फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है, अपॉन टू कर दिया, इतना आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको बस इतनी चीज ही याद रखनी है, ठीक। आपको इस कैलकुलेशन से आपको मतलब नहीं, बस ये याद रखो। अगर आपने ये याद कर लिया तो कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ऑलरेडी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको याद करना है। मैंने ये बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, ये आप याद रखोगे। पर एग्जाम में क्या होता है ना, आपके पास इतना सारा सिलेबस होगा, इतना सारा कोर्स होगा आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप यही एक एक फॉर्मूला थोड़ी याद कर पाओगे, तो आपको ये कैलकुलस याद रखनी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, समझ गए। अब देखो सीधा चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, ऑन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग में ये मूव कर रहा है, ठीक है, इज शोन इन द फिगर। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो पार्टिकल है हमारा वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। द मूविंग द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, ऑप्शन मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लो, एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तब आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, तब आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब तक होगी, जब तक आपका जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हमें कहाँ तक चलना है, हमें सिर्फ टू तक चलना है, क्योंकि टू के अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारा जो स्लोप है, जो हमारा ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, ग्राफ हमारा ये नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है मतलब डाउनवर्ड, मतलब निगेटिव हो जा रहा है, तब तो एक्सेलरेशन निगेटिव में चला गया ना, वहां तक हमें जाने नहीं, हमें यहीं तक रहना है, हमें यहीं तक रहना है, ठीक है। अब पहले अगर इसका निकालता हूँ, पहले इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एरिया, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के हम इसका पहले एरिया निकालेंगे। एरिया हमारा देखो इसका क्या है, आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना दे रखा है, दो, बेस दो दो दे रखा है, हाइट आपको कितनी दे रखी है, फोर, फोर। अब देखो टू से टू कट गया, आपका कितना आ गया, फोर, फोर ही आ गया ना, टू से टू कट गया, फोर आ गया। अब क्या करना है, अभी जो आपको फोर निकला ना, फोर, इसको आप इसके रिस्पेक्ट में रखोगे, ठीक है, इसके साथ रखोगे, इस फॉर्मूले के साथ, तो देखो क्या हो गया, v माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू फोर, ठीक है। और मैं इसको अब यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि नीचे शायद आ नहीं रहा होगा वीडियो में, ये आ गया आपका। अब देखो v जो था ना, v जो था आपका v, तो v तो आपका ऐसे रहेगा। अब u पे ध्यान दो, u क्या है, इनिशियल, इनिशियल क्या होता है, जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब ये रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रहा है मतलब u कितना हो गया, जीरो, जब आपका u जीरो हो गया तो u कुछ बचा ही नहीं। और जो टू है, ये टू जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, टू से फोर को मल्टीप्लाई करोगे एट आ जाएगा, समझ के बाद, तो यू तो जीरो हो गया, यू तो खत्म ही हो गया, यू तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे वी स्क्वायर बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फोर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको रूट एट करेंगे, ठीक है, और ये आपका कितना बन जाएगा, टू रूट टू। रूट निकालना पता है, अंडर रूट निकालना पता है, देखो मैं बता देता हूँ। इसको देखो आप ऐसे लिखोगे ना, इसको आप ऐसे तो लिखोगे, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अब इसमें से दो को अगर हम कॉमन लेंगे, अगर दो को हम कॉमन लेते हैं तो दो आपका बाहर आ गया, देखो ये और ये मिलके बाहर आ गया, ठीक है, तो अंदर आपका दो ही तो बचा, यही तो बचा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। इसकी यूनिट आपको लगा देनी है, ठीक है, यूनिट लगा देनी है आपको, तो आपका कौन सा सही है, राइट आंसर आ गया, ये आपका थर्ड वाला ये राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा जल्दी में मैंने समझाया है,
मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी, मैंने जल्दी में समझा दिया है, बट अगर आपको नहीं आता आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, दूसरी वीडियो बना के समझा दूंगा, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी में समझ लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो मुझे और सवाल को भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो हमारा अगला ग्राफ है वो है वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन, ठीक है। ये वेलोसिटी स्क्वायर का ग्राफ है, बहुत ही रेयर ग्राफ होता है, एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, और तो अब तो नहीं पूछा जाता है, बहुत पुराना है, मतलब पुराना नहीं कहेंगे, मतलब है यूनिक ही, क्योंकि पढ़ाई में कुछ पुराना नहीं होता है कभी, बट ये थोड़ा डायनासोर के ज़माने का है, बट हमें क्या, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी-कभार आ भी सकता है ना, तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सीखना सब कुछ होता है, तो इसमें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है, जब भी आपको v स्क्वायर और x दिया हो, मतलब वेलोसिटी का ग्राफ दिया हो, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड करना होता है। यहाँ पे भी देखो हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप से एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और फीलिंग तो जानवरों में भी होती है। देखो, अब इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो देखो, ये हमने एक स्लोप यहाँ से ड्रॉ किया, मान लेते पॉइंट पी पे ये मिल रहा है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो tan थीटा इक्वल टू dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, तो dv आपका कितना है, dv स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये स्क्वायर है आपका, और ये dx ऐसे ही नीचे। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या dv स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बाहर रखो, ये देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2v, 2v इंटू, एक सेकेंड, ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2v इंटू dv अपॉन dx, ठीक है, 2v dv अपॉन dx। अब देखो, जब आपके पास ये चीज निकल के आ गई ना, ये आया कैसे, 2v देखो कैसे आया, हम जो लोग मैथ वाले होंगे वो तो जानते होंगे, पर बाकी लोग समझ लो, ये जो इसकी पावर है ना, v के पास पावर है, वो उठ के आगे आ जाती है, v की पावर उठ के आगे आ जाती है। तो अब यहाँ पे आपका क्या निकल के आ गया। अच्छा, एक चीज अब नोटिस करो, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये देखो, ये क्या है, dv अपॉन dx, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी किसमें चेंज होती है, एक्सेलरेशन में, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ट्वाइस एक्सेलरेशन, ये आपका बन गया ट्वाइस एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का दो गुना, ठीक है। तो आपका tan थीटा जो आपका स्लोप है ना, स्लोप, स्लोप आपका कितना निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला आ गया, स्लोप आपका आ गया, ठीक है, 2 इंटू एक्सेलरेशन। इतना जब आपने निकाल लिया तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको फॉर्म क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए फॉलोइंग ग्राफ शोन v स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आपका x है और ये आपका v स्क्वायर है x, ठीक है, x। तो यहाँ पे देखो, पार्टिकल इज मूव, यहाँ शोन v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आपको इसका जो डिस्प्ले, उसका जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ सॉरी, मैं नंबरिंग करना भूल गया, ये देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, 20, 60, 80, ठीक है, वैसे ये 10, 20, 30, ठीक है, ये इसकी नंबरिंग है। अब यहाँ पे जो ये हमारा स्लोप है ना, वो 20 से चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 20 से है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगा देंगे स्लोप वाला, ठीक है, स्लोप से ही निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे मिलेगा वो देखते हैं, तो देखो हम यही वाला फॉर्मूला रखे दे रहे हैं, स्लोप इक्वल टू इसका, पहले तो इसका ये निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो एक चीज, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जो इसकी ये वाला जो है ना, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर, ना समझ रहे हो तो मैं बता दूं, राइटिंग वेरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब अच्छा इसकी ये एरिया का अगर आप काउंट करके देखो, ये तो ये आपका कितना आ रहा है देखो, 20 से 80 तक है, मतलब ये 60 हो गया ना, क्योंकि 20 हमने माइनस कर दिया, इतना तो हमने माइनस कर दिया ना, हमें सिर्फ इतना ऐड कर रहे हैं 20 से 80 तक का, तो ये आपका 60 आएगा। और वही अगर ये वाला काउंट करोगे, ये आपका कितना आएगा 30। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 60/30, मतलब ये कितना आ गया आपका 2, 2 ही तो आया आपका, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड आ गया, कट गया ना, देखो ना कैसे आ गया, ये देखो, ये भी बताना पड़ेगा क्या। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या यही आ गया, नहीं, नहीं ये नहीं, अभी इसको इसमें रखना है आपको, ये जो आपकी वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला आया था, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे अभी हम। तो देखो 2 × एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको इसके रिस्पेक्ट में रखना, देखो ठीक, समझे बात को, समझे बात को, समझे। अब अगर ये कट गया, ये कट गया, कट गया, कट गया, आया समझ में कैसे कटा, नहीं आया अभी। देखो ये था आपका 2, जो आपने लिख रखा था। अब एक्सेलरेशन जो है ना, इसका इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कट गया, अगर ये कट गया तो आपका कितना निकला के आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 बन जा, 2 कट गया, 1 ही तो आया। समझने वाला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा माइंड लगाओ। एंड एक ये भी वजह हो सकती है कि शायद आज आपको समझ में ना आया हो, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपकी गलती है, शायद नहीं आ रहा होगा मेरे समझाने के तरीके से, क्योंकि आज मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट है, मैं चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार बस कमेंट कर देना कि मुझे नहीं समझ में आया, या कितना, कितने परसेंट आपको समझ में आया, एंड नॉट क्लियर, आपको जो मर्जी आप कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं एक बार दोबारा फिर से मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, मैं आपको किसी भी तरह से समझाऊं, पर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा ये चीजें, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा फेस से, बट मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, मैं बार बार कैसे बताऊं। आया समझ में, आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, खत्म करते हैं इस चैप्टर को आज, खत्म नहीं, अभी एक और वीडियो बची है आपकी। देखो हमने अभी क्या समझ लिया, हमने ग्राफ के बेसिक समझे थे, फिर हमने एक्सट्रीविटी ग्राफ समझा था, फिर हमने आज पोजीशन ग्राफ समझा है, अब आपके मोशन के ग्राफ बचे हैं। बस वही 10-15-20 मिनट की एक वीडियो और आएगी आपकी इसी से रिलेटेड, बस फिर उसके बाद में ये आपका खत्म हो जाएगा टोटली, फिर हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, हम दूसरे चैप्टर पे, खत्म। आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, कमेंट जरूर कर देना, बाकी कुछ करना ना करना, मुझे पता चल जाए आपको समझ में आया या नहीं आया। फिलहाल मैंने कोशिश तो बहुत की है समझाने की, पर अगर नहीं आया होगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी मेरी है आपको समझाना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये टीचर की गलती होती है हमेशा, और मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, तो मुझसे तो आप बोल ही सकते हो कि नहीं समझ में आया। So, okay, bye bye, take care.